हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना जो ब्राह्मण स्क्रिप्ट जो हमारा सेक पेपर है उसका आज हम लोग थर्ड पार्ट जो है थ्योरी वाला पार्ट वो आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में ब्राह्मण स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे कि आखिर इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसके सिग्निफिकेंस को लेकर भी बात करेंगे। सो बेसिकली जो हमारा सिलेबस है वो एम्फेसाइज करता है कि हम अपना जो ब्राह्मण स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट है वो इंडियन पीरियड में इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है वो पता है। तो जो हमारा डेवलपमेंट है ब्राह्मण स्क्रिप्ट का वो बेसिकली होता है मौर्यन पीरियड के दौरान, खासकर के दौरान। तो अशोक के पीरियड के दौरान जो है सारा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो अशोक के टाइम पे या फिर मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पे जो ब्राह्मण स्क्रिप्ट का एक्सपेंशन रहा है पूरे भारत में रहा है। और इसकी स्क्रिप्ट की जो एविडेंस है वो हमें अशोक के कई सारे इंस्क्रिप्शन में भी मिलती है। लेकिन ब्राह्मी मौर्यस के डिक्लाइन होने के बाद भी ब्राह्मी में जो रीजनल वेरिएशन है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में वो आते रहे हैं। और खासकर जो डिवाइड है नॉर्थ और साउथ इंडिया का वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हमें देखने को मिलता है मॉडर्न डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद। और पहले 3 क्रिश्चियन एराज में मतलब अगर हम देखें तो 300 ईयर्स में जो कैजुअल जोग्राफिकल डिफरेंशिएशन रहा है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का। जोग्राफिकल डिफरेंशिएशन जैसा कि हमने बात किया है कि नॉर्थ और साउथ में 2 तरीके की ब्राह्मी जो है, नॉर्थ नॉर्थ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, नदन ब्राह्मी स्क्रिप्ट और सदर्न ब्राह्मी स्क्रिप्ट का जो है हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और जो कई सारे रीजनल वेराइटीज देखने को मिले हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट का उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो डिस्कशन है और जो मतलब एपिग्राफिस्ट है, सबसे पहले जो एपिग्राफिस्ट है अहमद हसन दानी, उनका एक बड़ा ही मेजर वर्क रहा है ब्राह्मण स्क्रिप्ट पर, इसके डेवलपमेंट को लेकर। उनकी एक बुक भी रही है इंडियन पेलियोग्राफी। और उसी में उन्होंने डिस्कस किया है कि अगर हम लोगों को ब्राह्मण स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट पता करना है, अगर हम इसके बारे में डेवलपमेंट अगर पता करना है तो हमें इसको डायनेस्टिक टर्म्स में नहीं देखना है। मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, गुप्ताज टाइम में क्या हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर जो है इस पीरियड में अगर हमको ब्राह्मण स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट देखना है तो हमें कई सारे लोकल वेराइटीज़ को भी देखना पड़ेगा। तो कई सारे रीजनल वेराइटीज़ जो है उसको भी देखना पड़ेगा, लोकल वेराइटीज़ को हमें देखना पड़ेगा, जिसमें कौसाम्बी, मथुरा, वेस्टर्न डेक्कन और ईस्टर्न डेक्कन स्टाइल्स का खासकर महत्व रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है, खासकर कहाँ, कौसाम्बी, मथुरा, वेस्टर्न डेक्कन और ईस्टर्न डेक्कन में। जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उसमें कई सारा हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। और इस पीरियड के दौरान जो डेवलपमेंट हुआ है वो उसके ब्राह्मी के लेटर पैटर्न को भी काफ़ी ज़्यादा उसमें इवॉल्वमेंट लाता है। जो एंशियंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लेटर जो है उसमें एक ऑर्नामेंटल लूप टाइप का बना हुआ है। लेकिन जो प्रेजेंट वाला हमारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, डेवलप ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, उसमें हमें लूप काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। अब जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, तो मेजर डेवलपमेंट कौन कौन से लेटर का हुआ है। तो फ्रॉम दी मॉडर्न टाइम्स जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है वो जो लेटर आर है, मतलब अक्षर जो रॉ है, उसमें डेवलपमेंट हुआ है। औ में डेवलपमेंट हुआ है, नौ में डेवलपमेंट हुआ है और ह में डेवलपमेंट हुआ है। और इसी पीरियड के दौरान हम लोग रॉ, औ, नौ और ह का डेवलपमेंट जो है और जो यूज है वो पहली बार देखने को मिलता है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस। इस पीरियड में हमें जो कैलीग्राफिक एलिबरेशन है उसकी ओर भी टेंडेंसी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। कैलीग्राफिक एलिबरेशन मतलब जो लेटर जैसे कि क, अ और रॉ है, जो पहले मतलब ऑर्नामेंटल लूप्स जैसे डेवलप्ड हुए थे उसमें, अब वो ऑर्नामेंटल लूप्स जैसे अभी हमारा करंट वाला जो क है उसमें अगर हम देखें तो किसी भी तरीके का ये जो है हमारा क है। तो ये क जो है इसमें देखें कि किसी प्रकार का ऑर्नामेंटल लूप्स नहीं है। एक वर्टिकल साइड है, एक और एक हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसी से हमारा क बन रहा है। लेकिन एंशियंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये जो है ऑर्नामेंटल लूप्स बना हुआ था। अब जो हमारे रीजनल वेरिएशन की बात हो रही है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा।
रीजनल वेरिएशन जिसकी बात एमएस दानी भी कह रहे हैं, जो रीजनल डायलेक्ट्स में रीजनल वेरिएशंस आया है। तो 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी सी के बीच में गुप्ता पीरियड के टाइम पे कई सारा रीजनल वेरिएशंस है दिखना स्टार्ट होता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। इसी एरा के दौरान देखेंगे तो कई सारा रीजनल डिफरेंशिएशन भी जो है वो बढ़ता चला जाता है। नॉर्थ में बात करें, नॉर्थ में देखें तो जो गुप्ताज का इंस्क्रिप्शन रहा है और जो उन्हीं के टाइम पे जो रूलर्स रहे हैं, उनमें भी हमें डेवलपमेंट उन्हीं में उनमें भी हम लोगों को डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। मतलब नॉर्थ में अगर गुप्ताज हैं, उसके साथ-साथ अगर कोई और कंटेम्परेरी रूलर है, तो उसमें हम लोगों को जो है, वो एक तरीके से डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिसको डीसी सरकार के टर्मिनोलॉजी में लेट ब्राह्मी भी कहते हैं, या जैसे कि कर्सर राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ, उसी तरह से लेट ब्राह्मी का भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। सो अब हम अपने कंक्लूजन पर आते हैं कि आखिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हमें कैसे देखना चाहिए, उसको डेवलपमेंट कैसे होगा है। तो इन सब वेरिएशंस देखने के बाद ये हमें मानना पड़ेगा कि रीजनल वेरिएशंस डायनेस्टिक टर्म्स के हिसाब से जो है डेवलपमेंट हुआ है, या फिर रीजनल वेरिएशंस के हिसाब से हुआ है। तो इन सब से हटकर जो बात रहती है वो ये रहता है कि जिस पीरियड में ब्राह्मी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हो रहा है या डिफ्रेंसिएशन आया, क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे दो कारण है। पहला, जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज ब्राह्मी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हो रहा है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किस मटेरियल पर ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरा मटेरियल, किस मटेरियल पर हम लिख रहे हैं ये ब्राह्मण स्क्रिप्ट। तो हमें जैसे कि डिस्कस किया है कि ज़्यादातर जो स्क्रिप्शंस पर ही हमें ब्राह्मण स्क्रिप्ट देखने को मिलता है, इंडिया में खासकर। और जो सर्कमस्टांसेस में, जिस सर्कमस्टांसेस में लिखे गए हैं ब्राह्मण स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस पर, वो जो है वो चेंज होते आ रहे हैं। और तो इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से जो है ये चेंजेस देखने को मिल रहा है। पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा मटेरियल है, और जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and be ready for the next lecture of the Brahmin script, which is the letter by letter explanation of the Brahmin script. So thank you very much.